हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली एक न्यूज देखने को मिली है जहां पे हमें समझ में आया है कि इसरो के अंदर 100 से ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल्स ने रिजाइन किया है और ये पर्सनल और साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं क्रिटिकल मिशंस के साथ लाइक गगनयान। तो ये पूरा मामला क्या है और रिसेंटली अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं उससे क्या अपडेट आई है, क्या नया मेमो आया है, ताकि जो लोग ऐसे सेंसिटिव मिशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं हमको उनको किस तरीके से रोकना होगा और इसके रिलेटेड प्रॉपर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है। देखिए, रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने अगर हम स्पेस हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बड़े लैंडमार्क अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, वेदर इट इज अबाउट चंद्रयान और वेदर इट इज अबाउट दी अपकमिंग मिशंस लाइक गगनयान। बट एक चीज है जो रिसेंटली बजट के अंदर भी हाईलाइट हुई थी कि अगर हम बात करते हैं बहुत सारे मिशंस की, जब हम बात करते हैं कि जब एक लिमिट से ज्यादा मिशंस आपके अनाउंस हो जाते हैं और आपका उतना R&D नहीं हो रहा, सो समहाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से, क्या ये पूरा मामला है, क्या रीजन है कि ग्रुप ए पर्सनल्स और साइंटिस्ट यहां पे लीव कर रहे हैं जॉब्स को, जो कि इसरो के अंदर बड़ी ही प्रेस्टीजियस जॉब्स है, राइट? तो क्यों लीव कर रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले अभी रिपोर्ट देखने को मिली है कि 100 से ज्यादा पर्सनल ने एग्जिट किया है फ्रॉम द अक्रॉस द सेंटर्स। 14.4% अभी फिलहाल की घड़ी में अगर हम बात करते हैं ओवरऑल वैकेंसीज है और गगनयान मिशन एक अभी फिलहाल की घड़ी में जो हमारा नेक्स्ट प्लान है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब सवाल क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इशू किया मेमो डेटेड 14 जुलाई 2026, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रुप ए scientific and technical personnel linked to the Gaganyaan and important missions should not be routinely accepted। जैसे ही देखने को मिला कि बहुत सारी रेजिग्नेशंस देखने को मिल रही है तो यहां पे इन्होंने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है कि अगर आप यहां पे रूटीन या वॉलेंट्री रिजाइन कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं है एकदम से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसका एक प्रॉपर लेआउट और प्रोसीजर बनाया गया है। वो क्या है? क्रिटिकल एग्जिट विल रिक्वेस्ट मस्ट गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विद सेंटर लेवल रिकमेंडेशन फॉर फाइनल डिसीजन। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो पहले एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस था, आपने उस प्रोसेस को क्या कर दिया है? सेंट्रलाइज कर दिया है। अभी इमीडिएट कंसर्न क्या है? About 100 personnel have reportedly left across the ISRO centers. DOS noted spate of exit requests from the personnel tied to the projects of national importance. This is a very critical thing. A minister downplayed a manpower crisis, stressing ISRO's continuity culture. अभी मिनिस्टर भी आए और उन्होंने भी बात करी, कह रहे कि ये तो चलता ही रहता है, अगर हम बात करते हैं एग्जिट्स वगैरह चलती रहती है बट हम एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। बट अगर हम इसको डिटेल के अंदर देखते हैं पूरे सिस्टम को, क्या नया मेमो है और उसके ऊपर क्या नए रूल्स आए हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कोई कर रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो उसके रिलेटेड पहले चेक किया जाएगा कि वेदर द पर्सन इज एसोसिएटेड विद गगनयान और अदर की मिशन। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सभी की रिक्वेस्ट जो रेजिग्नेशन की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये चेक किया जाएगा कि वेदर दे आर लिंक्ड विद सर्टेन क्रिटिकल मिशन और नॉट। अगर वो लिंक्ड है तो सेंटर से रिकमेंडेशन जाएगा, दैट इज डायरेक्टर और हेड ऑफ द यूनिट मस्ट सेंड क्लियर रिकमेंडेशन एंड देन DOS, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, विल गिव द फाइनल डिसीजन, नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूटीन मैटर अंटिल मिशन रियलाइजेशन। चेक किया जाएगा, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के साथ है तब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द न्यू प्रोसेस दैट हैज बीन लेड आउट इन द वेक ऑफ द कंसर्न्स दैट हैव इमर्ज्ड इन रिलेशन टू नंबर ऑफ साइंटिस्ट दैट हैव बीन लिविंग द लेट्स से जॉब्स फ्रॉम दी इसरो। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रीजंस हैं क्यों लोग जॉब छोड़ रहे हैं? भाई, इसरो में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट लोग क्यों छोड़ रहे हैं? इसका एक अंदाजा लगता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हुई है स्पेस सेक्टर की रिसेंट टाइम में और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर है दैट इज द प्राइवेट स्पेस पुल। इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स कैन ऑफर फास्टर ग्रोथ एंड हायर पे, vacancy burden. Vacancies can increase pressure on remaining teams, creating a feedback loop. Third point, mission pressure. Gaganyaan style projects bring long timeline, safety, accountability and high personal workload. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना होगा। रिसेंटली बजट के अंदर भी इस चीज को हाईलाइट किया गया था कि बहुत सारे मिशंस अनाउंस किए जा रहे हैं बट उतनी R&D नहीं हो रही, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट टाइम्स में कुछ मिशंस इसरो के फेल हुए थे। थर्ड,
career mobility. Specialized engineers may seek research freedom, IP exposure, or commercial mission roles. So these can be the possible reasons that can be attributed that why there has been exodus of the scientists from the organization like ISRO towards the private sector. अब सवाल है गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है. गवर्नमेंट ने बोला कि कोई मैन पावर क्राइसिस नहीं है. दैट इज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह डाउनप्लोयड द प्रोजेक्ट रिस्क कंसर्न इन द साइटेड रिपोर्ट. ऑफिशियल्स का क्या रीअश्योरेंस आया है. इसरो हैज अ लार्ज टीम एंड अ कंटिन्यूटी ओरिएंटेड वर्क कल्चर. Retired personnel often remain involved in projects and institutional knowledge transfer. The memo enabled decision at a more mature level rather than suggesting that work must stop. ये तो गवर्नमेंट ने डाउनप्ले कर दिया सिचुएशन को. बट अगर हम बैलेंस की बात करते हैं, कंटिन्यूटी कल्चर रिड्यूसेस रिस्क बट मिशन क्रिटिकल टेसिट नॉलेज स्टिल मैटर्स. भाई जो लोग जा रहे हैं मिशन के रिलेटेड, जिन्होंने इतनी देर से काम की है, उनकी नॉलेज तो मैटर करती है ना. एग्जिट रिस्ट्रिक्शंस में बाय टाइम बट मोरल एंड इंसेंटिव मस्ट बी एड्रेस. भाई इस चीज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज तो चलती रहेगी. Vacancy filling और file filling must match specialized needs, not only headcount targets. जो नई वैकेंसीज क्रिएट होंगी अब, क्योंकि इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की भर्ती करनी है, हेडकाउंट देखना है, बट आपको ये भी देखना है कि जो पर्टिकुलर आदमी छोड़ के जा रहा है उसके सामने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है या नहीं है. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें देखने होंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो अश्योर करने की कोशिश कर रही है. एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस डिलेमा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक स्ट्रेटेजिक प्रेस्टीज एंड सेफ्टी क्रिटिकल प्रोग्राम है. डिलेड और डिसरप्ट नॉलेज ट्रांसफर कैन मल्टीप्लाई टेक्निकल रिस्क. सेंट्रल रिव्यू हेल्प्स प्रिवेंट सडन डिप्लीशन ऑफ मिशन क्रिटिकल टीम्स. इसके सामने अगर हम देखते हैं वर्कफोर्स ऑटोनॉमी एंड मोरल, ब्लॉकिंग एग्जिट्स कैन बी सीन एज अ शॉर्ट टर्म फिक्स इफ नॉट पेड विद इंसेंटिव. रिटेंशन के अंदर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, करियर मोबिलिटी होनी चाहिए और वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड प्रिवेंट आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट. आपने प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है, बट इसके साथ आपको यह चीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को जो रिटेन कर रहे हो उसके अंदर क्या इंसेंटिव दे रहे हो, क्या आप वर्कलोड मैनेजमेंट को सॉल्व कर रहे हो, क्या आप करियर में मोबिलिटी प्रोवाइड करने का ऑप्शन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. एंड फाइनली इफ यू लुक एट द वे फॉरवर्ड, मिशन क्रिटिकल टैलेंट मैप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिटेंशन पैकेज जहां पे प्रोजेक्ट अलायंसेस, रिकॉग्निशन, फास्ट ट्रैक प्रमोशन एंड रिसर्च फ्रीडम, देन नॉलेज ट्रांसफर, मैंडेटरी शैडो टीम, सिस्टम मैनुअल, सिमुलेशन लॉग्स एंड डिजाइन रिव्यू आर्काइव्स. भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा ना हो कि भाई साइंटिस्ट चला गया और सारी नॉलेज अपने साथ ले गया. उसके रिलेटेड तुम्हें कुछ बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा. रिक्रूटमेंट में एक्सेलरेशन लानी पड़ेगी. एंड पोस्ट रिटायरमेंट पूल, दैट इज फॉर्मल एक्सपर्ट रिजर्व फॉर रिव्यू बोर्ड्स, अनॉमली रेजोल्यूशन एंड मेंटरिंग. So these are the key things that can be taken in the wake of the recent resignations that have been highlighted, and it is a serious national security issue, right? So this was it in relation to the scientists leaving from ISRO. What ISRO के अंदर अगर हम बात करते हैं कि नया मेमो क्या आया है कि किस तरीके से अब रेजिग्नेशन होगा अगर आप लिंक्ड हैं क्रिटिकल मिशन के साथ, क्या फैक्टर्स हैं वो हमने देखे, गवर्नमेंट ने कैसे डाउनप्ले किया सिचुएशन को. बट अगर आप रिटेन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे और आने वाले टाइम में इन चीजों को फॉलो करना होगा अगर हम सीरियसली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जो मिशंस हैं वो आने वाले टाइम में और ज्यादा सक्सेसफुल हो और उसके रिलेटेड जो टैलेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. थैंक यू सो मच.